हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना आज मैं घटना चक्र बीपीएससी का पी/क्यू जो कि अभी वही वीडियो चल रहा है मेरे चैनल पे। तो आज जो है ना वो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैं कुछ क्वेश्चन तो लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी वाले वीडियो में ही मतलब था, और कुछ वीडियो आज स्पेशल है। और शायद इकोनॉमिक्स ख़त्म होने के बाद जो भी वीडियो मतलब क्वेश्चन आएंगे, सॉरी, जिस भी सब्जेक्ट का, वो भी ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये पी/क्यू है। मैं तो सेपरेट करके इसलिए लिख देती हूँ ना, जब ज़्यादा पार्ट देखती हूँ ज्योग्राफी का तो मैं ज्योग्राफी टाइटल में डाल देती हूँ, और ज़्यादा पार्ट पॉलिटी का देखती हूँ तो पॉलिटी डाल देती हूँ। ज़्यादा पार्ट जैसे आज इकोनॉमिक्स अगर देखूंगी तो मैं इकोनॉमिक्स डालूंगी, लेकिन इसमें अदर सब्जेक्ट्स जो है ना वो भी ऐड रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये घटना चक्र है और ये मतलब एक कंटिन्यू लगातार दिया हुआ है, तो वैसे ही होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1997। क्या हो जाएगा? 31 मार्च 1997। मैं जल्दी जल्दी की वजह से ही एक्सप्लेनेशन नहीं बताती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बताते चलती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को एनालाइज करना है ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को देखना। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था, तो क्या था? भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन इसमें भी ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, तो वो जगह प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। कब आया था? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो ये जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वो हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो वो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3, 4 और 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। भारत में योजना अवकाश की अवधि, तो इसका हो जाएगा 1966 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो वो हो जाएगा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1995, 1964, 82, 85, इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन सी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन ऐसे क्वेश्चन को देखना पड़ता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था, और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना वर्ष 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्य और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना जनवरी 1987 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व में शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो वो हो जाएगा 4%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका केवल 4 राइट आंसर होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है तो प्रयुक्त सभी CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अवनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है तो वो हो जाएगा सुदीप्त मुंडले। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका स्टॉक सृजन पर प्रभाव होगा तो वो हो जाएगा वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई तो 1956 में हुई। कब हुई? 1956 में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है तो वो हो जाएगा गण मुद्रा। क्या कहलाती है? गण मुद्रा कहलाती है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है तो बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सरकारी आयोग, श्रीरंग राजन समिति, इसका मिलान करने वाला है तो वैसे तो आंसर ही डायरेक्ट देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा समझ में आएगा, आप लोग को याद करने में सही रहेगा। सरकारी आयोग ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। श्रीरंग राजन समिति गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से गलत कथन है तो 1 और 2 हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो वित्त मंत्रालय का सचिव का। किसका? वित्त मंत्रालय सचिव का। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है। ये हो जाएगा EAS, ट्राइसेम, GRY, RLEGP। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक है तो हो जाएगा 2, 4, 3 एंड फर्स्ट। नेक्स्ट है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत निर्माण का अंश नहीं है तो कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया तो हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं तो वो हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹42 प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹26 प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹32 प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹32 प्रतिदिन। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है तो हो जाएगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हो जाएगी कपड़े। नदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी तो वो हो जाएगा सलीम समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था तो वो हो जाएगा 1972-73 से 76-77। नेक्स्ट है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी तो 1999 में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एनालाइज करें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम का PYQ। जैसे ये BPSC का है तो BPSC के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप परिवर्तित कर देने की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही था इसका राइट आंसर, यानी कि 10%। कितना है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम जोड़ती है तो हल्दिया को इलाहाबाद से। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है तो ये जाएगा सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो हो जाएगा उर्जित पटेल। क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति है तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है G15 है तो विश्व की विकासशील देशों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो वो हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान इसके लिए है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था तो भारतीय सहायता क्लब। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा कृषि। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हो जाएगा वॉरेन बफेट। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था कितना? तो 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है तो वो हो जाएगा 324। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है तो हो जाएगा तीसरा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है तो हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये इतना है, ये आप देख लें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। शिशु मृत्यु दर क्या है? हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर वृद्धि 12.6%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें देखा जाए 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो हो जाएगा तापीय। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था तो हो जाएगा इनमें से सभी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो वो हो जाएगा 1956 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है तो वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार दिया था? तो वो हो जाएगा मो यूनुस। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो वो जगह तृतीयक क्षेत्र। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय और जनगणना दोनों से होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को। वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है तो वो जगह सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया? तो शिशु मृत्यु दर को। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो वो जगह शिक्षा एवं स्वास्थ्य। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल किया गया है? तो तार संचार यानी कि दूर संचार। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना और उत्पाद की प्रतियोगी बनाना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? तो वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया? स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कौन अवयव नहीं है? तो वो हो जाएगा पोषण। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए में कहा गया है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती थी। कारण हो जाएगा केंद्रीकृत ढांचे के कारण क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर जो है वो असत्य है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। IRDP का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया? तो वो हो जाएगा 1953 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। निम्न में कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो वो हो जाएगा किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही सम्मिलित स्वामित्व है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं कृषि में। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो वो जाएगा किसानों को मकान ऋण। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। मोड वैट जो अप्रैल 2001 से क्रियान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है। तो इसका LK झा कमेटी की संस्तुति पर 1886-87 के बजट के मूल्य वर्धन करके एक संशोधित प्रणाली। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। निम्न में कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्योग में सम्मिलित नहीं था? तो वो हो जाएगा भारत को शिक्षित करना। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ? तो हो जाएगा विकास में। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो वो हो जाएगा भूमि राजस्व। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। निम्न में कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो वो हो जाएगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर 2 और 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो हो जाएगा ब्याज दर। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डॉक्टर सी रंगराजन हो जाएगा। नेक्स्ट है
14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है तो 42%। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा में नाम से जाना जाता है तो वो जाएगा क्रेडिट कार्ड। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर 12% कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर 9% है। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है तो वो जगह मुद्रा की मात्रा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है सहकारी उधार ढांचा। भारतीय मुद्रा छापा जाता है तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की सिफारिश पर बैंक को ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है तो नरसिम्हा कमेटी। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है तो वो जगह 8%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है तो वह जगह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। नाबार्ड उधार देता है तो कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर पर वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। VNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। VNI 26 संकेतक पर आधारित है। VNI में 6 आयाम होते हैं। इसका राइट आंसर केवल 1 और 3 होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा तो वो हो जाएगा प्रथम योजना। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है तो वो हो जाएगा नाबार्ड। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है तो प्रयुक्त में से कोई नहीं। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर तद अनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की तो एक्जिम बैंक के द्वारा। EPCG का पूर्ण रूप क्या है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई तो छठी। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है तो ये हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है उपर्युक्त में से कोई नहीं। एपैक का पूर्ण रूप क्या है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ था 7 दिसंबर 1995 को। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में सार्क 7 देश सम्मिलित है जिसमें है भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान बांग्लादेश मालदीव। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है तो अफगानिस्तान। वर्ष 2019-20 में निम्न में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के और भी बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करके और फिर उसके बाद ना
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं PYQ वो सारे एक ही वीडियो में आ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी, सॉरी एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा है, मैं मिस्टेक से एक वीडियो में बोल दी, लेकिन हाँ 2 से 3 वीडियो में वो पूरा कंप्लीट PYQ हो जाएंगे। अगर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा तो मेरे पास ना ये खान सर वाला जो PYQ है वो भी बुक है, अगर आप लोग को चाहिए उसका भी वीडियो तो आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बिहार स्पेशल एडुटेरिया वाला, तो जो है तत्व संग्रह, और उसके बाद देखते हैं। और बीच में मैं सोच रही हूँ ADO और बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट अगर हो पाए तो मैं लेके आऊँगी, बाकी देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट के मैटर में मैं सोच रही हूँ दूसरा चैनल पर अपलोड करने के बारे में। ये सब बात की बात है, बाद में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।